नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं भारत 24 और आपके साथ मैं हूं अमृता गर्ग और रुक करेंगे भारत सुपरफास्ट का। हिमाचल प्रदेश में चुनाव की तारीखों का ऐलान। 12 नवंबर को चुनाव और 8 दिसंबर को आएगा नतीजा। हिमाचल में 17 अक्टूबर को नोटिफिकेशन जारी होगा। 27 अक्टूबर तक नामांकनों की स्क्रूटनी होगी और स्क्रूटनी के बाद 29 अक्टूबर को नाम वापस लिए जा सकेंगे। मुख्य चुनाव आयुक्त ने लोगों से अपील की है कि किसी भी तरह की गड़बड़ी पाई जाती है तो शिकायत दर्ज करने की सुविधा भी उन्हें दी जाएगी। वाराणसी जिला जज का बड़ा फैसला। ज्ञानवापी में मिले शिवलिंग की कार्बन डेटिंग नहीं होगी। वाराणसी कोर्ट ने खारिज की है मांग। कोर्ट ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा था कि जहां कथित शिवलिंग पाया गया है उसे सुरक्षित रखा जाए। ऐसे में अगर कार्बन डेटिंग के दौरान कथित शिवलिंग को क्षति पहुंचती है तो यह शीर्ष अदालत के आदेश का उल्लंघन होगा। सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन के खिलाफ याचिका खारिज। मंत्री पद से बर्खास्त करने की मांग की। दिल्ली में बीजेपी का प्रदर्शन। आम आदमी पार्टी के दफ्तर के बाहर महिला मोर्चा ने गोपाल इटालिया के विरोध में जमकर विरोध प्रदर्शन किया। हिमाचल दौरे पर कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी सोलन में मां शूलिनी मंदिर में पूजा अर्चना की। गृह मंत्री अमित शाह का बड़ा कदम। पूरे देश में एनआरसी लागू होगी। पहले चरण के लिए कैबिनेट नोट पेश किया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का असम दौरा। राष्ट्रपति ने कामाख्या पीठ में पूजा अर्चना की और कई परियोजनाओं का आगाज करेंगे राष्ट्रपति। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने आम आदमी पार्टी पर निशाना साधा। कहा, गुजरात चुनाव में आपकी हार होगी। बीजेपी का आम आदमी पार्टी की सरकार पर हमला। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने गोपाल इटालिया ने जो पीएम की मां का अपमान किया उस पर सवाल उठाए। केजरीवाल के आदेश पर किया गया भद्र भाषा का इस्तेमाल, ये उन्होंने कहा। सीएम योगी आदित्यनाथ ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण किया। राज्य में बाढ़ की स्थिति का हाल जाना। यूपी के महाराजगंज में बाढ़ प्रभावित इलाकों में पहुंचे सीएम योगी। बाढ़ प्रभावितों से मुलाकात। गोरखपुर दौरे पर पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ। गायों को दुलार करते नजर आए और गायों को गुड़ भी खिलाया। योगी आदित्यनाथ आज वाराणसी के दौरे पर हैं। यहां देव दीपावली का आयोजन और इसकी तैयारियों का जायजा लेने पहुंचे। सीएम योगी का ये 101वां वाराणसी दौरा है। 100 बार काशी आने वाले यूपी के पहले मुख्यमंत्री हैं योगी। सीएम योगी का हेलीकॉप्टर पुलिस लाइन उतरेगा, जहां वो सीधे सारनाथ स्थित बुद्ध थीम पार्क पहुंचेंगे। देश में कम हुई महंगाई दर। अगस्त के मुकाबले सितंबर में घटी महंगाई दर 12.41% से घटकर 10.07%। हैदराबाद में 11 जगहों पर आईटी की रेड। एक शॉपिंग मॉल में भी आईटी की छापेमारी। दिल्ली शराब घोटाला मामले में ईडी की बड़ी कार्रवाई। 25 ठिकानों पर छापेमारी हुई और जांच के दायरे में बड़े अधिकारी शामिल हुए और शराब के कारोबारी भी इस जांच की लपेट में। बिहार में 31 ठिकानों पर आयकर विभाग का छापा। पटना में जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष के करीबी गब्बू सिंह पर छापेमारी। मुंबई एयरपोर्ट पर कस्टम ने 8 करोड़ से ज्यादा का सोना पकड़ा। तस्कर की बेल्ट बरामद हुई और इसी बेल्ट में था गोल्ड। पाकिस्तान के पंजाब के निश्तार अस्पताल से 500 लावारिस शव बरामद हुए। क्षत विक्षत हालत में मिले ये कई शव और कई शवों के अंग गायब। दिल्ली के आईजीआई एयरपोर्ट पर बम की सूचना से हड़कंप मच गया। मॉस्को से आई फ्लाइट की हो रही है चेकिंग। झारखंड के गिरिडीह में 55 साल के युवक की हत्या। पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। पुलिस ने 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया। एक बार फिर पाकिस्तानी ड्रोन भारत की सीमा में घुसा। बीएसएफ जवानों ने ड्रोन को मार गिराया और पिछले एक साल में 190वीं बार ड्रोन के जरिए घुसपैठ की कोशिश हुई। वर्ल्ड बैंक के बाद अब आईएमएफ भी हुआ मोदी सरकार का मुरीद। आईएमएफ ने डायरेक्ट कैश ट्रांसफर स्कीम और सरकार की कल्याणकारी योजनाओं को बताया चमत्कार। ईडी ने नागालैंड के मुख्यमंत्री निफ्यू रियो से पूछताछ की। कांग्रेस ने की बर्खास्तगी की मांग। सुशील मोदी का नीतीश कुमार से सवाल। कहा, नीतीश कुमार को संघ से इतनी ही नफरत थी तो नीतीश कुमार 22 साल तक भाजपा के साथ क्यों रहे। 16 को होगा झारखंड जनता दल का जेडीयू में विलय। कार्निवल हॉल रांची में आयोजित समारोह में जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह की मौजूदगी में झारखंड जनता दल थामेगा जेडीयू का हाथ।
पटना में आरजेडी का समर्थन करेगी सीपीआईएम। विधानसभा उपचुनाव में नीलम देवी को देगी अपना समर्थन। पार्टी के जिला कमेटी सचिव ने कहा, बीजेपी को हराने के लिए पार्टी हर संभव कोशिश करेगी। 7 साल पुराने मामले में बीजेपी नेता संगीत सोम दोषी करार और कोर्ट ने लगाया 800 रुपए का जुर्माना। संगीत सोम पर 2015 में मोहम्मद अखलाक की हत्या के मामले में सरकारी आदेशों के उल्लंघन का आरोप। राजस्थान सरकार IAS-RAS को देगी चीफ मिनिस्टर एक्सीलेंसी अवार्ड और देश में पहली बार शुरू की गई है पहल। डॉक्टर, शिक्षक और इंजीनियर्स को सम्मानित किया जाएगा। कर्नाटक बुर्का विवाद पर बोले सिद्धू ओवैसी, अल्लाह के कहने पर लड़कियां पहनती हैं हिजाब, सिंदूर मंगलसूत्र से की हिजाब की तुलना। उद्धव गुट ने ईसी को लिखा पत्र, पार्टी का नाम व चुनाव चिन्ह देने में भेदभाव का आरोप लगाया। हिंदू धर्म में वापसी के लिए जल्द बनेगी हिंदू आचार संहिता। दिल्ली की तर्ज पर अन्य राज्यों में पटाखों पर बैन लगाने की मांग की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट से सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट ने इनकार किया है सुनवाई से। सीजेआई यू ललित ने कहा, याचिका पर विचार नहीं करेंगे। देश में अब मॉल ढुलाई के लिए भी चलेगी वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन और दिसंबर से शुरू होगी सुपरफास्ट पार्सल सेवा। दिल्ली एनसीआर मुंबई के बीच शुरू होगी ये पार्सल सेवा। महाराष्ट्र में एक बार फिर से किसानों की आत्महत्या का मामला सामने आया है। अब तक किसानों की हालत स्थिर नहीं हुई है। महाराष्ट्र के विदर्भ क्षेत्र में पिछले 3 दिनों में 9 किसानों ने आत्महत्या कर अपनी जान दी। दिल का दौरा पड़ने पर मदद के लिए पहुंचेगी एम्स की बाइक एम्बुलेंस। दिल्ली में एम्स के 5 किलोमीटर के दायरे में दिल का दौरा पड़ने पर यह मदद हुई। सऊदी अरब का ऐतिहासिक फैसला, महिलाओं को बिना पुरुष अभिभावक के यात्रा करने की अनुमति दी। अब तक महिलाओं और बच्चों को नहीं थी अकेले हज पर जाने की अनुमति। नेपाल के पीएम शेर बहादुर ने जनता समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधित्व करने वाले 4 मंत्रियों को कैबिनेट से बर्खास्त किया। जनता समाजवादी पार्टी आगामी चुनावों के लिए विपक्ष के साथ गठबंधन करने के बाद पीएम ने निर्णय लिया। आज से उज्जैन स्थित महाकाल लोक श्रद्धालुओं के लिए खुला। सुबह 6 बजे से महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग की शयन आरती यानी रात 11 बजे तक ये खुला रहेगा। दीपावली से पहले 21 अक्टूबर को केदारनाथ धाम जाएंगे प्रधानमंत्री। चमोली में सैन्य अधिकारियों से मुलाकात करेंगे। राजस्थान को प्रधानमंत्री देंगे बड़ी सौगात। चित्तौड़गढ़ मेडिकल कॉलेज का वर्चुअली उद्घाटन करेंगे। 19 और 20 अक्टूबर को गुजरात जाएंगे प्रधानमंत्री मोदी। 19 अक्टूबर को राजकोट में रोड शो और रैली होगी। 20 अक्टूबर को स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जाने का कार्यक्रम है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पहुंचे। सरदार वल्लभ भाई पटेल को उन्होंने श्रद्धांजलि दी। यूपी के मऊ में लगातार बढ़ रहा है सरयू नदी का पानी और दुखरी घाट कस्बे में पहुंचा बारिश का पानी, लोगों में दिक्कत। यूपी के कुशीनगर में बारिश और बाढ़ से कहर लगातार जारी और इसी बारिश के चलते लोग नाव का ले रहे हैं सहारा। अंबेडकर नगर में बाढ़ प्रभावित इलाकों में लोगों को नहीं मिल रही है मदद और बाढ़ की चपेट में आकर करीब 700 परिवार हैं प्रभावित। कर्नाटक में भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने के लिए पानी की टंकी पर चढ़ा युवक के हाई वोल्टेज ड्रामे का वीडियो सामने आया। कुशीनगर के युवक की बांग्लादेश में मौत हुई। बांग्लादेश की एक कंपनी में काम करने के दौरान चोट लगी और शख्स की जान चली गई। मौत के 6 दिन बाद गांव पहुंचा है शव। यूपी के गाजियाबाद से चेन स्नैचिंग की वारदात सामने आई है। बाइक सवार बदमाशों ने घटना को अंजाम दिया। तस्वीरें सीसीटीवी में कैद हुई। गाजियाबाद की रामप्रस्था ग्रीन सिटी में 11 साल की बच्ची पर पिटबुल डॉग ने हमला कर दिया और बच्ची के दोनों पैर में उसने चोट दी। झारखंड में एक और अग्निकांड। गुमला में युवक को जिंदा जलाने की आशंका है। पुलिस को गुमला जिले में युवक का अधजला शव मिला है। मुंबई में कस्टम विभाग की बड़ी कार्रवाई। 8 करोड़ 40 लाख का सोना जब्त और सोने के बिस्किट ला रहा युवक गिरफ्तार किया गया। कानपुर कचहरी में सज रही थी जुए की महफिल। बार एसोसिएशन रूम में जुआरियों से बरामद किया गया कैश। आरोपी गिरफ्तार। गुजरात में अंधविश्वास के चलते बेटी की हत्या। पिता और ताऊ को शक था कि लड़की पर कुछ साया है। ऐसे में लड़की को गन्ने के खेत में बांधकर पीटा गया।
भूखा रखा गया, उसकी मौत हो गई। घर वालों को विश्वास था कि तांत्रिक अनुष्ठान और मारपीट से भूत भाग जाएगा। घटना के बाद लड़की की मां और नाना ने दर्ज कराई है एफआईआर। तमिलनाडु केरल सीमा पर एक्सप्रेस ट्रेन की चपेट में आने से हाथी की मौत हुई। हादसे में हाथी का बच्चा बाल-बाल बच गया। यूपी के हाथरस में 8 फीट लंबा अजगर मिलने से हड़कंप मच गया। धान के खेत में अजगर देखकर लोग डर गए। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पंजाब के सीएम भगवंत मान के साथ बैठक की। एसवाईएल नहर विवाद को लेकर दोनों के बीच बैठक की। यूपी के औरैया में पुलिस लाइन की जमीन पर हो रहे अवैध खनन की शिकायत करना ग्राम प्रधान को महंगा पड़ गया। ग्राम प्रधान के बेटे को बदमाशों ने पीटा। यूपी के रायबरेली में अलग अलग जगह से पुलिस को मिले 3 शव। 3 शवों के मिलने से इलाके में दहशत। जॉन्स हॉपकिंस स्कूल ऑफ एडवांस इंटरनेशनल स्टडीज में स्टूडेंट्स के साथ बातचीत में निर्मला सीतारमण ने कहा, भारत की 5G टेक्नोलॉजी स्वदेशी, दूसरे देशों के साथ भी साझा के लिए तैयार। इराक की संसद ने अब्दुल लतीफ राशिद को इराक का नया राष्ट्रपति चुना है। संसद के मीडिया कार्यालय के अनुसार अब्दुल लतीफ को दूसरे दौर के मतदान में 162 मत मिले। अमेरिका के नॉर्थ कैरोलिना में फायरिंग से हड़कंप मचा। पुलिस अधिकारी समेत 5 लोगों की मौत। मृतकों में एक ऑफ ड्यूटी पुलिस अधिकारी। सीरिया के दमिश्क में सेना की बस पर हमला किया गया। 18 जवानों की मौत हुई, 27 जख्मी हुए। 14 साल का बेगुनाह लड़का जिसको 10 मिनट में सुनाई गई मौत की सजा, 70 साल बाद आया सच सामने। 14 साल के मासूम को करंट लगाकर उतारा था मौत के घाट। नॉर्थ कोरिया ने लंबी दूरी के 2 स्ट्रेटेजिक क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। दोनों मिसाइलें सक्षम परमाणु हमला करने में हैं। अफ्रीका के माली में ब्लास्ट जिहादी विद्रोहियों ने बस को निशाना बनाया और भीषण विस्फोट में 11 की जान चली गई। हिजाब विरोधी प्रदर्शनकारी छात्राओं को मानसिक रोगी बता रहा है ईरान और साइकेट्रिक हॉस्पिटल में उनको भर्ती किया जा रहा है। सिख परिवार हत्याकांड के आरोपी ने नहीं कबूला दोष। संदिग्ध पर कैलिफोर्निया की सेंट जोआकिन वैली में एक परिवार की मौत का आरोप है। चीन में लगे राष्ट्रपति शी जिनपिंग के विरोध में पोस्टर और बैनर। पोस्टर पर शी जिनपिंग को हटाने की बात कही गई। चीन के 5 जिलों में फिर से लगा लॉकडाउन। 3 महीनों में सबसे ज्यादा कोविड केस सामने आए। कम्युनिटी ट्रांसमिशन की आशंका है। सीनियर सिटीजन को रेल किराए में छूट फिर से मिल सकती है। वरिष्ठ नागरिकों के लिए रियायतें बहाल करने की तैयारी में है रेलवे प्रशासन। शेयर बाजार बंपर उछाल के साथ खुला। सेंसेक्स निफ्टी पर सभी स्टॉक्स हरे निशान पर। इन्फोसिस में जबरदस्त उछाल। भारत में लॉन्च हुई सस्ती बाइक कीपवे ने भारतीय बाजार में ऑल न्यू एसआर की लॉन्चिंग की। सिंगापुर एयरलाइंस का बड़ा खुलासा। विस्तारा का एयर इंडिया में हो सकता है विलय। एयर इंडिया का स्वामित्व भी टाटा के पास। भारत के तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी पहुंचे ऑस्ट्रेलिया। जल्द ही टीम से जुड़ेंगे। T20 वर्ल्ड कप के लिए चोटिल जसप्रीत बुमराह की जगह टीम में किया जा सकता है शामिल। T20 वर्ल्ड कप के लिए स्टैंड बाय खिलाड़ियों में शामिल रवि बिश्नोई और बल्लेबाज श्रेयस अय्यर फिलहाल नहीं जाएंगे ऑस्ट्रेलिया। भारतीय बल्लेबाज सूर्य कुमार यादव के मुरीद हुए डेल स्टेन। वह कहा कि एबी डिविलियर्स की याद दिलाते हैं। पाकिस्तान के पूर्व दिग्गज गेंदबाज वसीम अकरम ने टीम इंडिया को वार्निंग दी है। कहा टीम में कोई भी सुपरफास्ट बॉलर नहीं है जिसकी वजह से टीम को वर्ल्ड कप में काफी स्ट्रगल करना पड़ सकता है। पाकिस्तान, न्यूजीलैंड और बांग्लादेश के बीच खेली गई ट्राई सीरीज का खिताब पाकिस्तान ने अपने नाम किया। फाइनल में पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड को 5 विकेट से शिकस्त दी। पाकिस्तान की जीत से गेंदबाज हैरिस रऊफ का रहा बड़ा योगदान। उन्होंने 4 ओवर में सिर्फ 22 रन देकर 2 विकेट झटके। बीसीसीआई अध्यक्ष सौरव गांगुली ने साफ कर दिया है कि वे आगे भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के अध्यक्ष नहीं बन पाएंगे। उन्होंने कहा कि लॉर्ड्स में डेब्यू के समय मेरा माइंडसेट बेस्ट रहा। तेज गेंदबाज दीपक चाहर ने पत्नी जया भारद्वाज के साथ करवा चौथ का वीडियो शेयर किया है जिसको लोगों ने काफी पसंद किया। T20 वर्ल्ड कप के लिए ऑस्ट्रेलिया में मौजूद टीम इंडिया के स्पिनर युजवेंद्र चहल ने करवा चौथ पर अपनी पत्नी धनुश्री का व्रत खुलवाया और वीडियो के जरिए उन्होंने ये तस्वीरें सबसे साझा की।
महिलाओं के एशिया कप फाइनल में पहुंचा भारत। बांग्लादेश के सिलहट इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेले गए पहले सेमीफाइनल मैच में थाईलैंड को 74 रन से हराया गया। महिला एशिया कप के दूसरे सेमीफाइनल में आखिरी गेंद पर पाकिस्तान की टीम हारी। जीत के साथ श्रीलंका की टीम पहुंची फाइनल में, जहां भारत से होगा मुकाबला। इंग्लैंड ने ऑस्ट्रेलिया को दूसरी टी20 में भी 8 रन से हराकर सीरीज पर कब्जा किया। मैच में इंग्लैंड ने जीत दर्ज कर 3 मैचों की सीरीज में बनाई 2-0 की विजयी बढ़त। शादी के 5 महीने बाद ही सरोगेसी के जरिए माता पिता बने नयनतारा और विघ्नेश के बच्चों पर हो रहा है विवाद। तमिलनाडु हेल्थ मिनिस्टर ने की थी जांच की मांग। बिग बॉस के घर में अंकिता गुप्ता ने खोली घरवालों की पोल, कहा ज्यादातर लोगों के 2 चेहरे हैं यहां। उर्फी जावेद ने सेलिब्रेट किया अपना जन्मदिन, बेहद ही बोल्ड ड्रेस में नजर आई उर्फी। करवा चौथ पर उर्वशी रौतेला का दर्द छलका, पोस्ट कर कहा कि अगर वो पूछ ले हमसे कि किस बात का गम है, गुले गुलजार हो तुम। आपको बता दें, ऋषभ पंत के नाम को लेकर लगातार उर्वशी के नाम की चर्चा हो रही है। रणवीर सिंह से तलाक की खबरों पर बोली दीपिका पादुकोण, कहा मेरे पति 1 हफ्ते के लिए म्यूजिक फेस्टिवल में थे और अभी वो वापस आए हैं, इसलिए मेरा चेहरा देखकर खुश हूं। तारक मेहता का उल्टा चश्मा की दया बहन यानी दिशा वकानी को लेकर खबर आई कि उनको कैंसर है और उनके भाई ने इन खबरों को अफवाह बताया।